जय हिंद एवरीवन। देखो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ओके, तो पिछली क्लास में हमने इंग्लिश की क्या क्या चीज़ें की थी पता है। ग्रामर के जो जितने भी रूल्स थे, जितने भी रिपीटेड रूल्स, उनके पीवाईक्यू कर लिए थे, राइट। पिछले और ज़्यादा नहीं, पिछले 5 साल में ही इतने रिपीटेड पीवाईक्यू मैंने करवा दिए थे। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि पीवाईक्यू की इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंस होती है। सिर्फ जीएस के पेपर में ही पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस नहीं है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में क्वेश्चन भले ही रिपीट ना हो, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, राइट। समझते हो आप लोग? अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी, जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डली हुई है, तो आपको पता लगेगा कि कैसे रिपीट होते हैं पीवाईक्यू इंग्लिश के भी, ठीक है। और प्रिपेयर विद पर्पस, सक्सीड विद स्ट्रेटजी, राइट। आज हम क्या करने वाले हैं, वोकेबलरी के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। इस क्लास को मिस मत करना, एंड तक देखना, आपको पता लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना स्कोर आपका इंक्रीज होता है, कितना माइंडसेट आपका चेंज होता है इंग्लिश को लेके, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। ज़्यादा लंबी क्लास में लेता नहीं हूँ, छोटी होगी, इम्पैक्ट कितना होता है आप जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, टू द राइट पॉइंट, टू द राइट डायरेक्शन में हमें पढ़ना होता है। अगर सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हैं तो क्लियर होता है एग्जाम, ठीक है। शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। वोकेबलरी करेंगे, केवल पीवाईक्यू पढ़ेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। ये केवल मैंने 5 साल की पीवाईक्यू उठाए हैं सीडीएस की, ये मैं एनडीए मैंने टच भी नहीं किया है। एनडीए मैंने टच भी नहीं किया है भाई, मतलब कुछ ही पीवाईक्यू एनडीए से लिए हुए हैं, ज्यादा मैंने टच भी नहीं किया। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ 5 साल में कितने रिपीटेशन होता है वोकेबलरी में। वोकेब में केवल आज केवल वोकेब है, ग्रामर का मैंने पिछली क्लास ली थी, वो जाके देखो कि ग्रामर में कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसका बताना है सिनोनिम। देखो कहीं कहीं एस लिखा हुआ है तो वो सिनोनिम है, ए से एंटोनिम है, ठीक है। कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिख नहीं पाया हूं, तो वो मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। ये देखो 71, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बिट। ये डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, ये अगली बार 2000 आई थिंक, ये 23 में, ये 25 या 21 में, ठीक है। ये देखो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो कह रहा है हिज स्पीचेज वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी, तो उसकी जो स्पीचेज हैं वो ब्रेविटी का मॉडल है, क्लियर है। तो ब्रेविटी का मतलब क्या हुआ वो देखो कैसे पता करते हैं। पीवाई क्यू है, उसको कर लो एक बार, फिर देखो कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। सिनोनिम बताना है, लेंदीनेस, कंसीजन, परमानेंस, एग्जाम्पलरी। क्या हो सकता है आप बताओ। इस क्वेश्चन ये आया है 2021 में, ये आया है 2023 में, ठीक है। सीडीएस में देखो, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ बिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंसीशन। क्या ये ऑप्शन सेम है? बिल्कुल है सर। और सब सेम है। टर्सिन, ये लेंदीनेस, ये देखो टर्सीनेस, सेम ही होते हैं भाई। देखो कंसीशन मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है, क्लियर। ब्रीफ या समरी। इकोनॉमी हम कहते हैं इकोनॉमी क्लास, यानी इकोनॉमिकल। वो आजकल मैच चल रहा है T20, तो उसमें कहते हैं इकोनॉमिकल कौन है, बुमराह इकोनॉमिकल बॉलर है भाई, कम रन देता है अपने में, तो इकोनॉमिकल। टर्सनेस क्या होता है, वही कंसीजननेस, कम बोलने वाला। ब्रीफ क्या है, ब्रीफ, ठीक है, जो कम बोलता हो। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो क्या हो गया, वर्बोसिटी, ठीक है। ये आपने 2021 में देखा, वर्बोसिटी आंसर है, एंटोनिम है, ये देखो सेम। ये सिनोनिम पूछ लिया 2024 में, आई थिंक सो कि 2024, मैंने एग्जाम नहीं डाले हैं, बट अलग अलग एग्जाम के हैं। ये 71 है, ये 83। देखो वर्बोसिटी यहाँ पूछा है, वर्बोस क्या पूछ रहा है, अवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू बी वर्बोस व्हाइल राइटिंग। हमारे टीचर ने बताया था कि राइटिंग के दौरान वर्बोस नहीं होना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। वही मैं कहता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, क्या आता है एग्जाम में वो पढ़ो, ठीक है। समझ रहे हो? देख लो सेम पूछा है कि नहीं पूछा है। वर्बोस क्या हो सकता है, शॉर्ट। क्या शॉर्ट ब्रेविटी नहीं है? इकोनॉमी, कंसीशन, टसनेस, भाई मैंने आपको देखो कुछ लिख रखे हैं, मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इन्हीं में सिनोनिम है। देखो अब आप अपने नोट्स में ऐड कर लो भाई, ब्रेविटी क्या है, कंसीशन है, सिनोनिम हो गया, इकोनॉमी सिनोनिम हो गया, टर्सनेस सिनोनिम हो गया, ये सिनोनिम हो गए, आपके नोट्स में ऐड कर लो। मैंने लिखूंगा, क्या फायदा है उस चीज का, समझ रहे हो? टाइम आपका कम बचेगा, मेरा भी कम बचेगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें ढूंढने में टाइम लगता है भाई।
बहुत टाइम लगा है इन सबको, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू थिंक इट इज बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम, इट इज बूस्ट योर स्कोर, सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, अदरवाइज इट्स योर कॉल। देखो, बरबोस शॉर्ट, ये सिनोनिम बताना है इसका, क्या शॉर्ट हो सकता है सिनोनिम? तो भाई बरबोस का एंटोनिम हो गया, ठीक है। सक्सेंट देख लो, एक और सिनोनिम मिल गया आपको, किसका? बर्बी बर्बी ब्रेविटी का, इसका भी मतलब क्या होता है? ब्रीफ। सक्सेंट का क्या होता है? ब्रीफ। मैं यही बताता चल रहा हूं आपको। तो बरबोस का सिनोनिम क्या हो गया? एग्जग्रेट। एग्जग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, हिंदी में बता देता हूँ, बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। बिलो योर ओन ट्रम्पेट, ये इसी से एक आपका पीवाईक्यू में इडियम पूछा गया, इडियम मैंने लगाया नहीं है। बिलो योर ओन ट्रम्पेट, अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है। ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो क्या हो गया? एग्जग्रेट। एग्जग्रेट मतलब बड़ा चढ़ा कर कहना, तो ये इसका आंसर हो गया। ये दो आपको फिर लिख लेने हैं इसी के सिनोनिम में। अब देखो, ही वॉज इफ्यूसिव इन हिज प्रेज। यार, अब फिर आप कहते हो आ नहीं रहे हैं, कैसे आएंगे? रेटिसेंट क्या है? क्या ब्रेविटी, कंसीजन, टर्सनेस और सक्सेंट इसका ही सिनोनिम नहीं है? रेटिसेंट कम बोलने वाला, ब्रीफ, समरी, लो ये सेम ही है भाई। सक्सेंट, रेटिसेंट, टर्सनेस, कंसीजन, ब्रेविटी, ये सिनोनिम है, ठीक है। हमें एंटोनिम बताना है, तो क्या कह रहा है? ही वॉज एफ्यूसिव इन हिज प्रेज। बताओ, बता सकते हो तो बता दो। एक्सिबरेंट। एक्सिबरेंट क्या होता है भाई? प्लेंटीफुल, ठीक है। क्या होता है? प्लेंटीफुल, अबंडांट, बहुत ज्यादा मात्रा में। प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज बताओ। वॉल्यूबल, बताओ बताओ आप लोग। तो इसका भी आंसर क्या हो गया भाई? सेम, वॉल्यूबल, ठीक है। इसका भी एंटोनिम क्या हो गया? वॉल्यूबल, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस। लो, ऐसे होते हैं, देखो आगे मैं लिख देता हूं आपके लिए। एक्सुबरेंट, प्रोफ्यूज। अब एक चीज में बताना आप लोग, देखना, क्या ये सेम नहीं है? सिनोनिम हो गया, अगली बार इन्हीं से पूछेगा। एफ्लुएंट, एक बार ऑप्शन में ये भी आया। प्लेंटीफुल, एक्स्ट्रा। एक्सुबरेंट का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज, एफ्लुएंट, प्लेंटीफुल और एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, एक्स्ट्रा, ठीक है। बर्बोसिटी क्या होता है? सर्कमलोक्यूशन, बॉम्बास्ट, गैरुलस मतलब टॉकेटिव। क्या है? टॉकेटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलने वाला। चार, चार करवा दिए मैंने सेम। अब देखो, इन्हीं में से आएगा, एक आप पूछ लेगा आपको। अभी मैं आपको जो आप कह रहे हो ना कि 2025 में अलग से आते हैं, वो भी करवाऊंगा, ऐसे करवाऊंगा, पार्ट ऑफ स्पीच से मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? ब्रेविटी वाला है, और ये बर्बोस, एक्सुबरेंट, प्रोफ्यूज, सब समझ में आ गया। आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। ये देखो क्या पूछा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट एंक्सियस फॉर वर्क। एंक्सियस का सिनोनिम पूछा है आपसे। क्या पूछा है? एंक्सियस का सिनोनिम बताओ, ठीक है। क्या होता है एंक्सियस? क्या होता है बता सकते हो? चिंता, चिंता होती है, ठीक है। एंक्सियस, बरी होना, क्या होता है? वरी, ही इज वरीड अबाउट समथिंग, ठीक है, तो वरीड। अब देखना यहाँ पे, ये तीन क्वेश्चन मैंने किस लिए लगाए हैं, देखना। आ, कैसे बताऊं? ओके, ठीक है। देखो, ये ट्रैंक्विलिटी दिख रहा है आपको? ये ट्राइंकुल दिख रहा है? ये अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। ये कंपोजर दिख रहा है? ये कंपोजर दिख रहा है? और बताऊं, ये एजिटेशन, आप कहोगे एजिटेशन कहाँ है? सेम है भाई, ये देख लो, यही इसी का मतलब होता है सिनोनिम, ठीक है। दिखा दिए। प्रोमिनेंट, अभी प्रोमिनेंट का दिखाऊंगा कि कहाँ पूछा गया है, ऑप्शन में है तो। एंक्सियस होता है वरीड, ठीक है, तो इसका बताना है मैं सिनोनिम। कंपोज क्या होता है? कंपोज क्या होता है? काम, शांत। ट्राइंकुल क्या होता है? शांत। तो ट्राइंकुल का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है, ट्राइंकुल, ओके, मिल गया आपको। कैप्रिसियस क्या होता है? केयरफुल, ठीक है। ट्राइंकुल, काम, क्लियर। अब आंसर देखो, तो एंक्सियस का सिनोनिम बताना है चिंता। इनडिफरेंट मतलब जिसे कोई मतलब ही ना हो। कंपोज्ड, काम, अलग थलग रहने वाला, ठीक है, इनडिफरेंट, डिफरेंट ही है वो।
प्रोमिनेंट क्या होता है सबको पता है, प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट। क्या है प्रोमिनेंट का मतलब? इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आंसर क्या है? ईगर। ईगर मतलब इच्छुक। भाई उसको, वो क्या कहते हैं उसको, बहुत चुल मची रहती है हर चीज को जानने की। ठीक है, तो ईगर क्या सिनोनिम हो गया? ईगर। अब देखो, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। तो टर्बुलेंट क्या होता है? उथल पुथल। ठीक है, उथल पुथल। ठीक है, टर्बुलेंट मतलब डिसऑर्डर वे। क्लियर है ना? अब देखो क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम बताना है। केयरफुल, कैप्रिशियस क्या होता है? केयरफुल। तो ये हो सकता है कि एंटोनिम? नहीं भाई। डिसोलेट अलग? नहीं भाई। ट्रांक्विल काम होता है भाई, यहाँ देखो, ट्रांक्विल ये रहा, काम सिनोनिम, तो ये हो सकता है? नहीं। क्या होगा? ऑस्ट्रीप्रस। ऑस्ट्रीप्रस क्या होता है? डिसऑर्डर, उथल पथल, डिसऑर्डर। ठीक है, समझ गए? चीजें समझ आई आपको? भाई अब गलत मत करना। ये देखो, सी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वेनिमिटी। अब तुम्हें नहीं पता है कि इक्वेनिमिटी का मतलब क्या होता है, तो कैसे करोगे? तुमने पीवाईक्यू लगा रखे हैं अगर, तो तुमने यहाँ पढ़ा ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है काम, कंपोज। तो एक ऑप्शन ये घट गया, ये ऑप्शन ये हट गया, बस ये बचा। तो प्लेसिडिटी का मतलब भी क्या होता है? काम, कंपोज, ट्रैंक्विल। मैं भाई लिख के इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि यहीं लिखे हुए हैं, जब तक क्यों लिखना है? यहीं से लिख लेना कि भाई ट्रांगुलिटी, कंपोज, प्लेसिडिटी, ये सब सिनोनिम होते हैं। आंसर क्या है इसका? अपोजिट पूछा है तो एजिटेशन। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? कंपोज, ट्रैंक्विलिटी, प्लेसिडिटी। अपोजिट क्या होगा? एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है बढ़ा कर कहना, मतलब एंग्सियस होना। ठीक है, वो सेम एंग्सियस का ही है एजिटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, समझ गए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? ये समझ आया भाई आपको? हो, दो क्वेश्चन में थक गया हूँ यार, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतनी है। मैंने लिख के तो रखा ही है खैर आपके लिए। अब देखो, वो क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से ही, तीन क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चन होगा आपका। कैसे होगा? कह रहा है विनिंग द वर्ल्ड कप वाज द मोस्ट एक्सिलरेटिंग मोमेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। मुझे नहीं पता है। क्लियर? सेंटेंस भी पढ़ा तब भी नहीं। पीसफुल, एक बर्ड देखा। क्या क्या आते हैं, क्या क्या सिनोनिम पढ़ लिए हमने, बताओ? ट्राइंक्विल, कंपोज, ठीक है, और क्या पढ़ा? इक्वेनिमिटी, लास्ट वाले सेंटेंस में। और कुछ पढ़ा? और बता सकते हो क्या क्या पढ़ा हमने? ट्राइंक्विल, कंपोज, प्लेसिडिटी भी पढ़ दिया। तो प्लेसिडिटी भी लिख दो। क्या लिख दो? प्लेसिडिटी। ये इसके सिनोनिम होते हैं पीसफुल के। ठीक है, फिर देखो प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मैंने क्या कहाँ पढ़ाया था आपको? ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है प्रोमिनेंट। मैंने कहा था क्वेश्चन में आएगा, आया। क्या मतलब होता है प्रोमिनेंट का? ये रहा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट, नोटिसेबल, महत्वपूर्ण। ठीक है, इंडिफरेंट मीन नॉट केयरिंग। ठीक है, कंपोज मीन्स काम। सारे लिख दिए मैंने ऊपर। कल ट्राइंक्विल, कंपोज, इक्वेनिमिटी, प्लेसिडिटी। प्रोमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ईगर। ईगर कहाँ पढ़ा है? ये पढ़ा है भाई, ईगर। लो, आह, अब आप कहते हो कि बुक पता नहीं कहाँ से आती है। मैं कहता हूँ पीवाईक्यू लगा लो, इससे ऊपर मत जाओ, कुछ मत पढ़ो एक्स्ट्रा से कि मुझे, क्योंकि कितनी बुक है भाई, लाखों में बुक है, कहाँ तक पढ़ोगे? सबसे अच्छा सोर्स क्या है इन सब का? पीवाईक्यू, 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 पीवाईक्यू आर द गॉड ऑफ दिस एग्जाम। बात खत्म। मैंने जितनी भी क्लासेस करवाता हूँ पीवाईक्यू बेस पे ही करवाता हूँ। ईगर भी मैंने पढ़ लिया है, ईगर भी हमें पता है। तो क्या है? एक्सिलरेटिंग मूवमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। वर्ल्ड कप भाई सब जीत गए हैं, तो कैसा एक्सिलरेटिंग होगा? थ्रिलिंग मूवमेंट होगा ना। तो क्या आंसर है? थ्रिलिंग। लो, ये आप लिख के रख लो अपने पास। एक्सिलरेटिंग मतलब थ्रिलिंग। ये आपने लिख के रख लिया, आगे आपके काम आएगा। बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? कर लोगे अच्छे से? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ो। ये देखो, ये पूछा है सिनोनिम में आपका,
और यही सवाल पूछ लिया आपका किसमें, पेयर वर्ड, जो आपके अभी 2025 ट्रेंड जो चल रहा है, क्या पूछा है, पेयर वर्ड। भाई पेयर वर्ड अलग से नहीं आते हैं, इन्हीं में से पूछते हैं पेयर वर्ड, इन्हीं सिनोनिम को उठा के वो पेयर वर्ड में पूछ लेते हैं। करें करें क्वेश्चन, देखो कैसे करते हैं। पहले सिनोनिम करो, बी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लासेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लासेंट क्या हो गया फिर, तो कॉम्प्लासेंट समझो, मैं यहां लिख रहा हूं, कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है क्या, सेल्फ सेटिस्फाइड, जो खुद से सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड। सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम होता है कंटेंटेड। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका समझो, क्या समझो, देखो कैसे, अच्छे फ्रेश माइंड से जब जाओगे एग्जाम में तो कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्या है, डिसकंटेंटेड और कंटेंटेड, दो ऑप्शन आपके अपोजिट हैं, और जब भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन अपोजिट मिल जाए मतलब आंसर होगा उन दोनों में से एक। ठीक है, आधा क्वेश्चन आपका वहां सॉल्व हो जाता है। इसमें डिस लगा है, इसमें नहीं लगा है, सिनोनिम हमें बताना है तो कंटेंटेड हो गया। जब भी दो ऑप्शन अपोजिट दिखता है तो आंसर उनमें से होता है। भाई ये ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं एग्जाम को फोड़ने की, समझ रहे हो। अब यहाँ देख लो, हमें पता चल गया कि कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड। तो यहाँ कॉम्प्लासेंट का मतलब देखो, यहाँ कॉम्प्लासेंट मीन्स ईगर टू प्लीज, कॉम्प्लासेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कॉम्प्लासेंट मीन्स मैनिफेस्ट यूनिवर्सली भी नहीं होगा, कॉम्प्लासेंट मीन्स ओवर कॉन्फिडेंट फिर नहीं होगा। लो, क्वेश्चन आपका हुआ सॉल्व। ठीक है, सॉल्व हुआ। ओके, अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको। हाँ, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, बेसिकली इसका आंसर होगा क्या, देखो, कॉम्प्लेसेंट होता है ईगर टू प्लीज, ठीक है, और कॉम्प्लासेंट होता है ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, सेम, देखो सेम पूछा गया है, क्यों, ठीक है, वो थोड़ा गलत हो गया था। कॉम्प्लासेंट होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, जो अपने में ही रहता है, ठीक है, मतलब हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ अप्रूविंग, खुद को ही मानता है वो, तो ओवर कॉन्फिडेंट, तो डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक, क्लियर है, कर लोगे अब। ये देखो, ये इंडिजेंट, ये इंडिजेंट, अरे यार कितनी बार पूछते हैं, क्या हम अभी ऑप्यूलेंट करके नहीं आए हैं ऊपर, क्या प्रोस्परस ओपिलेंट का सिनोनिम नहीं होता है, बताओ आप, क्या एफ्लुएंट करके नहीं आए हैं हम लोग, सिनोनिम नहीं होता है इनका, बताओ आप, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल हैड टू सफर अलॉट, तो जो गरीब लोग होते हैं वही तो पेंडेमिक के दौरान सफर करेंगे, इंडिजेंट मतलब होता है क्या, गरीबी। ओके, तो क्या बताना है इसमें, ऑप्यूलेंट, सॉल्वेंट, प्रॉस्परस, तो ऑपोजिट ही बताना होगा, तो वेरी पुअर। ठीक है, क्या होता है, वेरी पुअर। ऑप्यूलेंट, प्रॉस्परस, एफ्लुएंट, ये सिनोनिम होते हैं, इनका मतलब होता है रिच, ठीक है, रिच या हेल्दी, अच्छे भले लोग, ठीक है, जो पैसा वैसा जिनके पास अच्छा होता है। ये देखो, इसमें बताना है एंटोनिम, इंडिजेंट। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि ये सब लिखो, ठीक है। तो इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है इंडिजेंट, गरीब, सेम ही होता है भाई, ठीक है, इम्पेक्यूनियस, ये सिनोनिम है इसका, ये इसका एंटोनिम है। जब यहाँ पे आप अगर पढ़ के जाते ना कि इनके सिनोनिम पढ़ लो तो आपको ये पता चलता। मैं लिख दूं, खैर ये तो हम ऊपर लिख के आए ही है, इंडिजेंट का लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो इंडिजेंट का क्या मतलब होता है, गरीबी, पुअर, ठीक है। इम्पेक्यूनियस, क्या होता है, इम्पेक्यूनियस, ठीक है। प्रिटेंडियस समझते हो, जो प्रिटेंड करता है, बहाने वहाने बनाता है जो, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट बताना है एंटोनिम, तो क्या होता है, एफ्लुएंट, रिच, ठीक है। क्लियर, अब ये अपने, अभी हो सकता है ये अगली बार आपसे ये पूछ ले, तो इसको ध्यान में रखना, बस हो गया काम। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे vocab पूछी जाती है। भाई सारी vocab पढ़ाना तो मेरे बस की भी बात नहीं है, ठीक है, वो आप ही पढ़ सकते हो, बट जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। ये देखो, अब ये चारों सिनोनिम है भाई, चारों पूछे गए हैं, चारों। कैसे पूछे गए, देखो, इसमें पूछा है बेलिग्रेंट का मतलब, इसमें कंटेंकरस का मतलब, इसमें कंटेंशन का मतलब, इसमें डिस्डेनफुल का।
देखो, हिज बिहेवियर वॉज क्वाइट बेलेग्रेंट। बेलेग्रेंट क्या होता है, बता सकते हो? बेलेग्रेंट होता है जो फाइट में इन्वॉल्व रहे, लड़ाकू जिसे हम कहते हैं, लड़ता फिरता रहे। ठीक, ठीक है। इसका एंटोनिम बताना है हमें। बेलिकोस, एंटागोनिस्ट, कॉम्बेटिव। अब देखना कैसे क्वेश्चन करते हैं। ये तीनों क्या है, सिनोनिम। एक ई बचता है आपका डी ऑप्शन, एमिएबल, जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है। अच्छा, एमिएबल हो या एमिकेबल हो, एमिकेबल, तो उसका मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली। ठीक है, तो डी। ये तीनों सिनोनिम है। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि ये तीनों आप अपनी नोटबुक में ऐड करके रखो। ठीक है। ये देखो सेम, द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कंटेंकरस। कंटेंकरस क्या होता है, झगड़ालू। ठीक है, जो लड़ता फिरता फिरता हो। ठीक है। इसका सिनोनिम बताना है, तो क्या हो गया, पोलाइट हो गया बच्चे, पोलाइट जो आराम से पोलाइटली काम करता हो। वीक, सीरियस, क्या हो गया, इल टेम्पर्ड, जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो। ठीक है। सिनोनिम ही भाई, सिनोनिम, बेलेग्रेंट, कंटेंकरस। ये देख लो, कंटेंशन, झगड़ा करने वाला, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट। लो, क्वेश्चन सॉल्व भाई, सेम ही आते हैं, समझा करो आप लोग। ठीक है। ये देखो, डिसडेनफुल, डिसडेनफुल। अब देखना आप लोग कैसे सॉल्व होता है। कंटेम्पचुअस, डिसमिसिव और स्कॉनफुल। इसका बताना है एंटोनिम। कैसे पता करा पड़ा, मुझे तो ये भी सच बता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका सिनोनिम बताना हो एंटोनिम, लेकिन मैं बता सकता हूँ कैसे, क्योंकि ये तीनों इसके सिनोनिम है। ठीक है, ये इसको सिनोनिम है, बस यही है एक रिस्पेक्टफुल जो इसका ऑपोजिट है, तो ये इसमें क्या बताना था, एंटोनिम। मैं तो जब आपको चीजें पता होती हैं, जब आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर रखे होते हैं, तो आप बता सकते हो। डिसडेनफुल का मतलब होता है कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस का मतलब होता है स्कॉनफुल, स्कॉनफुल का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल, ऐसे कर लेते हैं भाई। इन तीनों का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, इसका भी मतलब डिसरिस्पेक्टफुल, तो अपोजिट हो गया रिस्पेक्टफुल। कर लोगे। अब ये सब अपने नोट कर लेना यार भाई, यही सिनोनिम होते हैं, यही को नोट करना होता है, वरना सिनोनिम तो इतने हैं कि आप भर भर के कर लो तो भी पता नहीं लगेगा। ठीक है। ये देखो, ये भी सेम है भाई। देखना, यहाँ ये ऑप्शन में परनीसियस है, ये इसने यहाँ पूछ लिया परनीसियस। क्लियर है? ओके। ये एबोमिनेशन, अरे यार सेम देखो, एबोमिनेशन का मतलब इन्हीं में से आएगा, इन्हीं में से। पहले ये कर लेते हैं। कह रहा है हिज मेलिशियस इंटेंशन वर अवॉर्टेड। तो मेलिशियस क्या होता है, बुरा होता है, मेल मतलब बुरा, कोई चीज बुरी होगी, नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है। परनीशियस क्या होता है, डेंजरस, हार्मफुल। ठीक है, डेंजरस या हार्मफुल। ठीक है। स्पाइटफुल सिनोनिम है। बेनेवोलेंट एंटोनिम हो जाएगा। बेनेवोलेंट का मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा नहीं है क्या बताना है, मैं बता रहा हूँ यहाँ एंटोनिम बताना है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन बताना एंटोनिम होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये नेगेटिव वर्ड है। पेरिनियस, परनीसियस का मतलब डेंजरस, नेगेटिव। स्पाइटफुल, नेगेटिव। विंडिक्टिव मतलब रिवेंजफुल। ठीक है, रिवेंजफुल, इस ये भी नेगेटिव। बेनेवोलेंट होता है, बेनेवोलेंट का मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस कि दयालु किस्म का आदमी। ठीक है, जो जिसके अंदर दया का भाव हो, तो डी, सी ऑप्शन। अब देखना, परनीसियस, डेंजरस, हार्मफुल, यहां पूछा सिनोनिम में क्या आएगा। लो, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार हो गया। अब देखो, इसका ऑपोजिट अगर इसमें परनीसियस का एंटोनिम पूछता तो क्या आ जाता है, इनोकस। इनोकस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, हार्मलेस। लो, यहीं पर देख लो, इनोकस, हार्मलेस, इसका अपोजिट अगर पूछ लेता इनोकस हो जाता। पॉजिटिव ट्रिक आपको पता ही है भाई। एबोमिनेस, एबोमिनेशन क्या होता है, डिटेस्ट, घृणा करने वाला। ठीक है, तो क्या आएगा, एबोमिनेशन, टर्मिनेशन, एडोरेशन, डिटेस्टन। देखना अब, ये भी आप इसका सिनोनिम है एबोमिनेबल का, ये भी, ये मैंने अभी लिख ही रखा है, ये भी सिनोनिम है। टर्मिनेशन क्या होता है, एंड कर देना किसी चीज, टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट। टर्मिनेटर मूवी आई थी। एडोर इसका ऑपोजिट है, तो एंटोनिम पूछा है इसमें। तो एडोरेशन क्या है, प्रेज करना किसी चीज को। ठीक है, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, समझ गए, ऐसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं। ठीक है। अब
ये आप तीनों लिख के रखने ना, एबोमिनेशन, एबोरेंस, डिटेस्ट डिटेस्टेशन। तो ये सिनोनिम है, मतलब होता है घृणा करना, ठीक है, किसी चीज से नफरत करना। सेम इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेम। ये देख लो, एबोमिनेबल। तो एबोमिनेशन इसको नाउन बनाया है यहाँ पे एबोमिनेबल को एडजेक्टिव। पूछा भाई ये सेम, ठीक है। अब देखना एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब क्या है, प्रशंसा बताया, एडमायरेबल, प्रेज। सेम है ना, सेम है, कोई अलग तो है नहीं। क्या पूछा, ही इंडल्ज इन नेफ्रेसियस एक्टिविटी, मतलब बुरी एक्टिविटी में है, इन्वॉल्व है वो बंदा, ठीक है। तो क्या आएगा एंटोनिम, सेम, एडमायरेबल, खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। प्रेज, ये देखो, एडोरेशन यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, दोनों ऑप्शन आपके मिल गए भाई। भाई ऐसे ही पूछे जाते हैं, समझ रहे हो, है ना। आगे चलो, आगे बढ़ जाएं, अच्छे से देख लो, इनको करो, ठीक है, हमें जल्दी खत्म करनी है। अब देखो, इस एक स्लाइड को करने के लिए मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। दो चीजें देखना क्या है, देखो, जहां भी आई सी ई दिख जाए, क्या, एंड में आई सी ई, तो वो क्या होता है, नाउन, ठीक है। जहां भी आई एस ई दिख जाए एंड में, वो क्या होता है, वर्ब। याद रखना ये दो चीजें, आई सी ई नाउन, आई एस ई वर्ब। और देखो, जहां भी ई आर बाई दिख जाए, वो नाउन। जहां भी ए आर बाई या ओ आर बाई एंड में दिख जाए, वो वर्ब। ये आपको बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंस है, आप समझोगे अभी। आपको बस याद रखना है, आई सी नाउन, आई एस सी वर्ब, ई आर वाई नाउन, ए आर वाई या ओ आर वाई वर्ब। वर्ब नहीं होता है, बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, वर्ब नहीं, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये याद रखना, अभी बताऊंगा कैसे। ये देखो, पहले प्रैक्टिस देखो, क्या दिख रहा है एंड में, आई सी ई, क्या दिख रहा है, आई सी ई, क्या है, आई सी, क्या बताया मैंने, नाउन, ठीक है। अब क्वेश्चन करो, नाउन, ही वुड प्रैक्टिस, खत्म हो गया क्वेश्चन। वुड क्या है, मॉडल, मॉडल अपनी आगे क्या लेता है, वर्ब, और वर्ब ये है नहीं, क्या है, नाउन। क्वेश्चन पहला ऑप्शन खत्म। अवर नेबर हैज बीन प्रैक्टिसिंग, खत्म। प्रैक्टिस क्या है, आई सी ई, नाउन, वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा। एज सी प्रैक्टिस, ईडी लगा है, नाउन, वर्ब के रूप में यूज किया है, वर्ब है नहीं। गुड प्रैक्टिस, गुड क्या है, एडजेक्टिव, प्रैक्टिस ये नाउन, खत्म। डी ऑप्शन। कोई दिक्कत, सॉल्व हुआ भाई। अरे यार, अब कैसे कहूँ आपको, समझो आप लोग। फिर देखो, एडवाइस, ये आपके 2025 की करवा रहा हूँ मैं, आईसीई, दिख रहा है, आईसीई, आईसीई मतलब नाउन, ठीक है। देखना आप, ही एडवाइज्ड, ईडी लगा है, वर्ब, खत्म। द डॉक्टर एडवाइस, चलो ठीक है, हमें नहीं पता। द टीचर रिपीटेडली एडवाइज्ड, ईडी लगा है, खत्म। एल्डर आर ऑफन एडवाइजिंग, आईएनजी, लो। ओह क्वेश्चन, तेरी है। अब देखना इसमें, आईएसई, आईएसई, आईएसई क्या बताया मैंने, वर्ब, क्या बताया, वर्ब, आईएसई, ठीक है, आईएसई वर्ब। अप्रेज वर्ब, अप्राइज वर्ब, ठीक है, ओके। अभी केवल पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे हैं, अप्रेज वर्ब और अप्राइज वर्ब, ओके। नाउन, नाउन एडवर्ब, खत्म। अब देखो, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, तो अप्राइज इज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन एंड फॉर्म एन ओपिनियन, गलत। वर्ब मीनिंग इन्फॉर्म अबाउट समथिंग। क्वेश्चन खत्म, एक सेकंड में। लोग कहते हैं भाई अभी बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, अरे तुम अपने बेसिक पे काम करो, एक क्लास में अभी पार्ट ऑफ स्पीच की लूंगा, ठीक है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ऐसे ही बता दूंगा। फिर आपके ये जो क्वेश्चन आते हैं ना अभी, जो पेयर वर्ड ये सब, चुटकियों में हल करोगे भाई, गारंटी है मेरी। क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने काम किया है उन चीज़ों पे, बेसिक्स पे, ठीक है। भाई प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बहुत मेहनत लगती है यार। कमेंट करो किस पे वीडियो चाहिए, वो मिल जाएगी आपको तुरंत। अभी किसी भाई एक भाई ने कमेंट में लिखा था कि वोकेबलरी रिपीटेशन पे चाहिए, मैंने रात को स्लाइड बनाई है पूरी, सुबह आपको लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये देखो, अभी मैंने क्या बताया था, ई आर वाई तो नाउन, और ए आर वाई तो एडजेक्टिव बताया था।
बताया था सब। उससे पहले ये करो, आईसीई। आईसीई क्या है? नाउन। आईएसई क्या है? वर्ब। ठीक है। और नाउन मतलब क्या होता है? किसी प्लेस की बस का नाम बात हो रही हो, किसी वस्तु का नाम हो रहा हो। वर्ब स्टेट या एक्शन बताता है। पार्ट ऑफ स्पीच का ही काम है। पार्ट ऑफ स्पीच का ही काम है। देखना कैसे पूछता है। डिवाइस मीन्स डिटरमाइन। डिटरमाइन यार नाउन है ये तो नाउन का तो डिटर्मिनेशन से क्या लेना देना। आई सी नाउन है, डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे, भाई नाउन है। तो देखो डिवाइस, आई सी ई मीन्स अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, मतलब किसी चीज की बात हो रही है तो ओके ठीक है। डिवाइस मीन्स फाइंडिंग अ न्यू। लो खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, पूरा पढ़ना ही नहीं है मुझे। खत्म। और डिवाइस देख लो, मीन्स फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग, कोई रास्ता देखने की मशीन या कोई रास्ता देखना। खत्म हो गया भाई। इतना ही केवल। किससे हमने किया? पार्ट ऑफ स्पीच से। समझ गए आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? ये देखो, ई आर वाई नाउन, ए आर वाई एडजेक्टिव। स्टेशनरी मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। ओके। स्टेशनरी कोई स्टेट थोड़ी बता रहा है, जब नाउन है तो स्टेट थोड़ी बताएगा। पार्ट ऑफ स्पीच से कर रहे हैं अभी हम सॉल्व। ई आर वाई राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल। ओके ठीक है। ई आर बाई राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल। ओके मीन्स स्टैंडिंग स्टिल। ये खत्म, ये खत्म। देखना अब, स्टेशनरी क्या होती है? जो स्टेशनरी मिलती है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो स्टेशनरी शॉप होती है ना, पेन पेंसिल ये सब, वो स्टेशनरी मीन्स होता है। इन स्टेशन नहीं, इमोबाइल। इमोबाइल मतलब कोई मूवमेंट ना हो, नो मूवमेंट। ठीक है। तो सी ऑप्शन। केवल पार्ट ऑफ स्पीच से सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। ठीक है। आगे आओ। ये देखो, डी ई आई एफ बाई, ये देख लो। सेम सेम। ठीक है। यहाँ करो क्वेश्चन। तो कैसे करोगे? इस डिफाई, अब देखो ये यहाँ एक वर्ड में पूछा है, इसको यहाँ पेयर वर्ड में पूछ लिया सेम। ठीक है। तो डिफाई मतलब होता है टू वर्शिप और ट्रीट एज अ गॉड। ठीक है। और ट्रीट समवन इन हाई ऑफिस विद आउटमोस्ट रेफरेंस। अब देखना यहाँ जो वर्ड आया है ना, रेवरेंस। देखो रेवरेंस, मैं बता रहा हूँ यहाँ आपको, रेवरेंस एक होता है डेफरेंस। इनका मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट। ठीक है। क्या होता है इनका मतलब? रिस्पेक्ट। ठीक है। ऐसे ही करे जाते हैं भाई, देखे जाते हैं भाई। जो वर्ड नहीं समझ में आया उसको देख लो, अभी ये आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे पीवाई क्यों पूछा, तो इसका बोथ 1 और 2। यहाँ देखो, डी ई आई एफ बाई सेम। तो डिफाई मीन्स कन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ गॉड। ठीक है। डिफाई मीन्स अपोज। ठीक है ओके। ऑप्शन देखो, अपोज खत्म, मीन्स डिफाइन ओके खत्म, मीन डिनाई खत्म। लो ये ऑप्शन खत्म। एक बार कर लो, दोबारा आपको होना ही पड़ेगा। अब ये मैंने कल आपको करवा, एक उस क्लास में करवाया था कि यहाँ देखो सरकमस्क्राइब पूछा है। यहाँ देखो इसमें एक सेंटेंस में सरकमस्क्राइब्ड दिया हुआ है। पता करो। द पावर ऑफ द मोनेर्की वॉज सरकमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। तो सरकमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? टू बी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। ठीक है। कॉन्स्ट्रेंड होना। ठीक है। लो, सरकमवेंटेड क्या होता है? मीन्स टू फाइंड अ वे अराउंड एन ऑब्स्टिकल, रास्ता खोजना। ठीक है। अच्छा यहाँ बता सकते हो, ये तो मैंने करवाया था यार पिछले में, देख लेना पिछली क्लास उसमें करवाया था। ठीक है। क्लियर है? ये हो गया। आगे बढ़ो। कितनी बची हैं अभी? ओके अभी तो काफी है यार। चलो जल्दी खत्म करते हैं इन्हें। ये देखो, बी कॉट हिम एवेस ड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। एवेस ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? लिसन सीक्रेटली, बाहर जो किवाड़ से झांक कर सुनते हैं हम, उसे कहते हैं एवेस ड्रॉपिंग। मोहन हैज मर्क्यूरियल टेम्परामेंट। मर्क्यूरियल होता है वोलाटाइल। वोलाटाइल होता है फिकल। कह रहे हो शुरू आपको इतने कैसे याद है भाई? सच में याद है। ठीक है। ये चीजें पढ़ी थी मैंने, पूरे पीवाईक्यू लगा रखे थे। ठीक है। तो मर्क्यूरियल टेम्परामेंट, वोलाटाइल, प्लीजेंट, एग्रीएबल, मर्सीफुल। तो क्या होगा? वोलाटाइल। ठीक है। अब मर्सीफुल दया वाला होता है। ठीक है। मर्सी। एग्रीएबल, प्लीजेंट सब पता ही है, ये सब तो नॉर्मल वर्ड होते हैं। ये देखो, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉय टू बियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेशन है भाई, मैंडेटरी है। ठीक है। मैंडेटरी। तो ऑप्शनल, एसेंशियल, वॉलेंटरी। एसेंशियल क्या है? वॉलेंटरी क्या होता है? जो अपनी विल, ओन विल से काम करे। ठीक है।
इच्छा के अनुसार, ठीक है। ऑप्शनल है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑप्शनल, ठीक है, कि तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। क्लियर, ये आप लोग करना। ये एक चीज एक आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख रखे हैं, इवेस्ट ड्रॉपिंग exhorted टू स्ट्रांगली encourage और urge someone to do something। यार ये तो यहीं मिल गया इन्हें आंसर, ठीक है, लेकिन करना आप लोग। ये देखो, द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। तो हॉस्पिटेबल का क्या सिनोनिम बताना है आपको, तो क्या होगा, कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है, कॉर्डियल होता है फ्रेंडली। एमिकेबल, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, क्या है एमिकेबल, तो सेम सिनोनिम, खत्म, ठीक है, ओके। ये देखो, सी हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लिवर डिसीज। तो प्री डिस्पोजिशन का मतलब होता है क्या, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी, वीकनेस, ठीक है, वीकनेस, ठीक है, क्या होता है, वल्नरेबिलिटी, वीकनेस, ठीक है। ये देखो, सी बोरा साइडोनिक स्माइल। साइडोनिक मतलब, अब देखना मैंने जो आपको बताए थे, रिस्पेक्टफुल, रेवरेंस और डेफरेंस, इसलिए बताया रहा था मैं वहां कि इनका मतलब क्या होता है, ये सिनोनिम है, ठीक है। तो हमें बताना है एंटोनिम, तो क्या होगा, मॉकिंग। मॉकिंग मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। लाफ ऑन समवन एल्स, तो मॉकिंग, ठीक है, ये तीनों सिनोनिम है। क्लियर। अब देखो, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या बताना है, इनकॉन्ग्रुअस क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, एंटोनिम बताना होगा, कैसे, अनसर्विंग, अनवेरिंग, इनएप्रोप्रिएट, ये तीनों सिनोनिम है। खत्म हो गया खेल, ऐसे आते हैं, ठीक है। ये देख लो, ये देख लिख रखा है मैंने, ये क्या है, सिनोनिम, वल्नरेबिलिटी और इनएप्रोप्रिएट, ठीक है, ध्यान रखना, देख लेना आप लोग। ये देखो, ये तीनों एक से है, क्या है, यहाँ देखो, द लीडर्स व्यूज वर इक्विवोकल ऑन द कंटेंशियस इशू। भाई कंटेंशियस हम अभी इतने सिनोनिम करके आए हैं कंटेंशियस के, कि क्या होता है, फाइटर, जो फाइटिंग वाइटिंग में झगड़ा में रहता है, ठीक है, बेलिग्रेंट। क्लियर। एंटोनिम बताना है इक्विवोकल का, देखना, क्लियर, बेग, एम्बिगियस और ऑब्सक्योर, क्या होगा आप बताओ। तो इसका होगा क्लियर, क्योंकि ये देखो, ऑब्सक्योर, एम्बिगियस और बेग, ये तीनों सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है क्लैंडस्टाइन। जिस इन सब का मतलब क्या होता है, ये क्लैंडस्टाइन मतलब दिखाई ना देना, अच्छे से साफ साफ। अब देख लो, क्लैंडस्टाइन पूछा है यहाँ पे, क्या हो सकता है बताओ। द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टाइन मीटिंग टू रिजॉल्व द मैटर। देखो, अब अगर सिनोनिम बताना हो तो क्या हो सकता है, कोवर्ट। सिनोनिम मतलब, कोवर्ट ऑपरेशन सुना है आपने, कोवर्ट ऑपरेशन, जो छुपे छुपे होते हैं ऑपरेशन, ठीक है। पब्लिक कर देना, सीक्रेट कर देना, तो ये, ठीक है। तो इसका एंटोनिम ही बताना होगा बेसिकली, क्या बताना है एंटोनिम, तो पब्लिक, क्योंकि ये सीक्रेट, कोवर्ट और स्नेकी, ये तीनों सिनोनिम है, ठीक है, तो पब्लिक। ये ऑब्फस्केटेड, ये आप लोग कर लेना भाई, क्योंकि इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको यहाँ, मैंने इसके लिए इसलिए। सिनो भाई बहुत इजी है, ऑब्सक्योर ये रहा, ठीक है, मडल्ड, सेम, इन्हीं में से देख लेना आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे पूछ लिया, सेम यहाँ पे पूछ लिया भाई, ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक स्मूथ पेस्ट, ब्लेंड। अब देखना, मिंगल, कोल्सन, अमलगमेट, ये तीनों सिनोनिम है। ये रहा सेपरेट, अलग थलग कर देना। ये देखो फ्यूजन, तो ये रहा ब्लेंडिंग आपका ऑप्शन में, ठीक है। एंटोनिम बताना है, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ओके। बॉन्डिंग, ज्वाइनिंग, ब्लेंडिंग, तीनों सिनोनिम है आपके। ये रहा आपका सेपरेशन अलग, इसमें भी सेपरेट, इसमें भी सेपरेशन, भाई सेम ही आते हैं भाई, आप लोग समझा करो, मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें बहुत इजी रहती हैं अगर आप लोग सही से चलो। देखो, अबेटमेंट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का इसमें क्या बताना है, एंटोनिम, कैसे, क्योंकि ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है सेम। तो क्या होगा, मियाग्र। मियाग्र मतलब कम होना, किसी चीज की कम, डिक्रीजमेंट। ये देखो,
अबेटमेंट, मिटिगेशन क्या होता है, मियाग्र, मिटिगेशन क्या होता है, डिक्रीज होना, सेम होता है मियाग्रो मिटिगेशन, ठीक है, डिक्रीज सिनोनिम है इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। ये देखो यहाँ पे इलिशिट, यहाँ पे भी इलिशिट, कोई दिक्कत, कर लोगे ना ये चीज, कर लोगे भाई, ओके। तो इलिशिट का मतलब क्या होता है, इलिशिट होता है इलीगल, ठीक है, इलीगल एडजेक्टिव की तरह काम करता है ये, ठीक है, ओके, इलिशिट का मतलब होता है इलीगल, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, द पुलिस पुट आउट अ नोटिस टू इलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, इलिसिट ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इन लिकर बिकेम प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन, इलिसिट ट्रेडिंग, ठीक है, द ऑफर ऑफ अ न्यू रेजिडेंशियल एरिया इलिसिटेड अ, ओके, ये सब तो क्या होगा, इलिशिट ट्रेडिंग मतलब इलीगल ट्रेडिंग इन लिकर बिकेम प्रॉफिटेबल। अब देखना इनका इलिशिट से क्या क्या आता है, इलिशिट मतलब क्या होता है, बंद होना, मतलब इलीगल कोई चीज, तो क्या होता है प्रोस्क्राइब, दो आपके पूछे गए, प्रोस्क्राइब और एक प्रेस्क्राइब। तो प्रोस्क्राइब क्या होता है, प्रोहिबिट करना, ठीक है, कि कोई चीज मना हो, और प्रेस्क्राइब मतलब एडवाइस करना, ठीक है, आईसी नाउन याद रखना, तो दो चीजें, ठीक है, प्रोहिबिट और प्रेस्क्राइब मतलब जो डॉक्टर करता है एडवाइस हमको, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो यार, इलिशिट यार सेम ही है, देख लेना आप लोग अच्छे से, ठीक है, इजी है, बता ही दिया है यहाँ पे, कर लेना आप लोग, ठीक है। ये देखो इमिटेटेड और इंटीमेटेड, इमिटेटेड क्या होता है, कॉपी करना, किसी को फॉलो करना, टेटेड वर्ब में लगा है तो वर्ब होगा, देखना प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, इंटरजेक्शन नहीं है, वर्ब है। टेक और फॉलो मॉडल, इंटीमेटेड एडजेक्टिव मीनिंग क्लोजली एक्वेंटेड, लो उफ, खत्म हो गया। अच्छा अभी और है भाई, ओ तेरी, अच्छा ये तो हो ही गया, डेबिलिटेटेड मतलब, ठीक है, क्रिपलिंग, अवेटमेंट, मिटिगेशन, कम करना किसी चीज को, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये होते हैं आपके बिलीफ सिस्टम, ये होता है कोई पोस्ट, तो देख लो पोस्ट से देखना, बिलीफ सिस्टम नहीं होगा, प्रिंसिपल मींस हेड ऑफ एजुकेशन, ये ठीक है, प्रिंसिपल मोरल रूल, हाँ ये भी ठीक है, हेड ऑफ एजुकेशन ठीक है, प्रिंसिपल ओरिजिनल ये भी नहीं होगा, दो ऑप्शन बच गए, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रिंसिपल मींस ओरिजिनल सम ऑन विच इंटरेस्ट, नहीं भाई, प्रिंसिपल ये ठीक है, सी ऑप्शन। कॉन्शियस और कंसाइंस, कंसाइंस होती है इनर विल, ठीक है, ये आप लोग देख लेना अच्छे से कर लेना, ठीक है, कहोगे सर तीन क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ज्यादा नहीं दिए हैं, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। देखो मेरा ये था मकसद ये क्लास का कि आप लोगों को पता लगे कि vocab आती कहाँ से है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। आप लोग कहोगे तो पार्ट ऑफ स्पीच इसी तरह से करवा दूंगा, जैसे मैंने अभी एडवाइस, स्टेशनरी ये सब करवाया ना, देखो कैसे चुटकियों में सॉल्व होते हैं क्वेश्चन यार, ये आपने क्वेश्चन देखे थे, ये प्रैक्टिस, एडवाइस, अप्रेज, अप्राइज, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, ठीक है, स्टेशनरी, डिवाइस, डिवाइस ये सब आते हैं हर साल, ठीक है। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोग चीजें समझो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं विद न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई अच्छा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ किस टॉपिक पे चाहिए, उस पर आपको लेके आऊंगा मैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो मेरी क्लासेस में ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, बट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पूरी मिलेंगी कि कैसे पेपर में सॉल्व करना है इस चीज़ को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।